दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। आज हम डिस्कस करेंगे 9 मई 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो मिस मत करना, शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और एक बात और कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as the chairperson of the Central Board of Film Certification? तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, शशि शेखर वेम्पति जी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या सेंसर बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, CBFC जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी डिस्कस किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसे सेंसर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट ये इसका हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में स्थित है। अच्छा, CBFC या सेंसर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। वहीं 21 अधिनियम के तहत कार्य करता है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में इतने फैक्ट्स आप याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत और वियतनाम ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? इंडिया एंड वियतनाम हैव सेट अ बायलैटरल ट्रेड टारगेट ऑफ हाउ मच बाय 2030। तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर है 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर, है ना। भारत और वियतनाम द्वारा 25 बिलियन USD का बायलैटरल ट्रेड या द्विपक्षीय व्यापार का टारगेट डिसाइड किया है। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। देखिए दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वियतनाम के राष्ट्रपति को इन्वाइट किया था। अच्छा, कौन है वियतनाम के राष्ट्रपति? टो लैम। ठीक है, टो लैम वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। इनका दौरा था 5 से 7 मई के बीच में, और इन दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए दोस्तों, वियतनाम की बात हो रही है तो कुछ फैक्ट्स वियतनाम के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे वियतनाम की कैपिटल क्या है दोस्तों? हनोई। क्या है कैपिटल? हनोई। सबसे बड़ा शहर कौन सा है वियतनाम का? हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, करेंसी कौन सी चलती है या मुद्रा कौन सी चलती है? वियतनामीज डोंग। क्या कौन सी चलती है? वियतनामीज डोंग। राष्ट्रपति का नाम हमने डिस्कस कर लिया, टो लैम, और आधिकारिक भाषा है इसकी वियतनामीज। ठीक है दोस्तों, वियतनाम के बारे में इतनी चीजें याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मई 2026 में इंडिया पोस्ट का 100वां एन जनरेशन पोस्ट ऑफिस कहां उद्घाटित किया गया है? Where was the 100th N generation post office of India Post inaugurated in May 2026? तो दोस्तों, ये इनॉग्रेट किया है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ठीक है, 100वां एन जनरेशन पोस्ट ऑफिस। अच्छा, एन जनरेशन पोस्ट ऑफिस नाम से ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा एडवांस लेवल का पोस्ट ऑफिस है। क्या खास बात है इस पोस्ट ऑफिस की? देखिए, इस पोस्ट ऑफिस में जो है आधुनिक एवं युवा केंद्रित डाकघर है। आधुनिक मतलब न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस है, मतलब डाकों को कितनी आसानी तरीके से पहुंचाया जा सके, डिजिटल फॉर्म में, नॉन डिजिटल फॉर्म में, इस पे मुख्य फोकस रखा गया है ना। और साथ ही छात्रों, शिक्षकों और कैंपस निवासियों के लिए विकसित किया है। मतलब छात्रों के लिए इसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, है ना, शिक्षकों को क्या फायदे हो सकते हैं, कैंपस में जो निवासी रह सकते हैं उनको कितने ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड प्रॉफिट मिल सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस पोस्ट ऑफिस को बनाया गया है। डिजिटल एवं स्मार्ट डाक सेवा, जैसे हमने डिस्कस किया ना, डिजिटल रूप से या स्मार्ट रूप से डाक सेवाओं का आदान प्रदान करना, ये भी इसका मुख्य विशेषता है ना। अच्छा, उद्घाटन किसने किया दोस्तों? देखो, उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया। ठीक है, कौन है ये? केंद्र में संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट जो यूनिवर्सिटी है कहां पर है ये? मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। ठीक है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेव्स डॉक बाजार का दूसरा संस्करण 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा? Where will the second edition of Waves डॉक बाजार 2026 be held? तो ये आयोजित किया जाएगा NFDC कॉम्प्लेक्स मुंबई में। NFDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका कॉम्प्लेक्स मुंबई में स्थित है। यहीं पर वेव्स डॉक बाजार का दूसरा एडिशन आयोजित किया जाएगा। अच्छा, क्या है ये वेव्स डॉक बाजार? वेव्स डॉक बाजार में मुख्यतः जो डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज बनाते हैं या फिर एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, इनको किस प्रकार और प्रोत्साहित किया जाए,
किस प्रकार इन्हें और मोटिवेट किया जाए और शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए, इस पर मुख्य चर्चाएं हुई हैं। अच्छा, ये दूसरा संस्करण था। ठीक है, आयोजन तिथि क्या है? 16 से 18 जून 2026। ठीक है, 16 से 18 जून 2026 के बीच ये आयोजित किया जाएगा। किसके साथ आयोजित होगा? अच्छा, ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 19वां संस्करण हो रहा है, इसी के साथ ये वेब डॉक बाजार का आयोजन किया जाएगा। आयोजन स्थल जैसे हमने डिस्कस किया, NFDC मतलब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? रिसेंटली which platform has been launched to digitally track the health records of women and children? तो उसका करेक्ट उत्तर है जननी पोर्टल या जननी प्लेटफॉर्म। पोर्टल नहीं, एक्चुअली प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्या है जननी प्लेटफॉर्म? देखिए, जननी का फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटीनेटल नेटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर। ठीक है, क्या उद्देश्य है? जननी जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में ट्रैक और मॉनिटर करना। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे या किसी भी टाइम जो महिला और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो भी रिकॉर्ड है उसको डिजिटल रूप में आप ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अच्छा, कौन संचालित कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में वर्ष 2026 में साउथ एशिया रीजनल टाइटल किसने जीता? रिसेंटली हु वन द साउथ एशिया रीजनल टाइटल इन 2026? इसका करेक्ट उत्तर है सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल ने साउथ एशिया रीजनल टाइटल जीत लिया है। कौन है सोमा मंडल? सोमा मंडल एक टीचर है ना, शिक्षिका है ये। और किस स्कूल से संबंधित है ये? GD गोयनका पब्लिक स्कूल। GD गोयनका पब्लिक स्कूल जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, वहां पर ये शिक्षिका है। अच्छा, ये जो पुरस्कार ये कौन घोषित करता है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट। वहीं किस कार्य के लिए नया पुरस्कार मिला है? छात्रों क्लाइमेट चेंज के खिलाफ वैश्विक अभियान में भाग लेने हेतु प्रेरित करने के लिए, है ना। वही पुरस्कार में 500 यूरो मूल्य की पुस्तकें और एक ट्रॉफी दी गई है। तो ये काफी अच्छी बात है। भारत की तरफ से नेतृत्व करी सोमा मंडल, इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से पुरस्कृत किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न? तो ये बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस जो कि भारत की निजी एरोनॉटिकल कंपनी है, इसे स्पेस टेक यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। अच्छा, स्पेस टेक यूनिकॉर्न क्या चीज है? स्पेस टेक यूनिकॉर्न मतलब ऐसी मतलब ये निजी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी जिसकी कुल वैल्यू $1 बिलियन या उससे अधिक हो जाए। कोई भी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो जाने पर उसे स्पेस टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। वहीं स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो इसने 7 मई 2026 को $60 मिलियन मतलब 570 करोड़ की नई फंडिंग प्राप्त की है, जिसके बाद ही इसे स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। अच्छा, ये कंपनी क्या करती है स्काई रूट एरोस्पेस? ये कंपनी सैटेलाइट लॉन्च सेवाओं और लॉन्च व्हीकल विकसित करती है। किसी भी सैटेलाइट को स्पेस तक पहुंचाने का काम स्काई रूट एरोस्पेस का है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड ऑन व्हिच डेट? तो ये शुरू किया था दोस्तों 7 मई 2025 को। याद रखिएगा, है ना, काफी दुखद घटना थी जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। ठीक है, पहलगाम टेरर अटैक के जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी द्वारा संचालित किया गया था और इस ऑपरेशन को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट भी किया था। वहीं पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी ठिकाने थे, इसे उन्हें मुख्यतः निशाना बनाया गया था। मतलब पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ पर जो हमारे सिविलियंस मारे गए थे आतंकी संगठनों द्वारा, उसकी जवाबी कार्रवाई पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मई 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री संसद के अविश्वास प्रस्ताव में हार गए? इन मई 2026 The Prime Minister of which country lost a no confidence vote of Parliament? किस देश के प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव में हार गए हैं? सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री कौन है? सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री जेरेमिया मेनेगे, है ना। इन्हें हाल ही में संसद द्वारा नो कॉन्फिडेंस वोट मतलब अविश्वास मत में हरा दिया गया है। इनके ऊपर विश्वास ही नहीं है कि प्रधानमंत्री के पद पर या देश का नेतृत्व करने के योग्य हैं। ठीक है,
तो सोलोमन आइलैंड देश की बात हो रही है, तो सोलोमन आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? होनियारा। करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पर? सोलोमन आइलैंड डॉलर। सोलोमन आइलैंड डॉलर, ठीक है। प्रधानमंत्री वर्तमान में तो जेरेमिया मैनेले हैं, लेकिन चूंकि अविश्वास प्रस्ताव में हार गए हैं तो प्रधानमंत्री चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, सोलोमन आइलैंड जो है, आइलैंड आइलैंड मतलब द्वीप, तो ये एक्चुअली द्वीपी देश है ना। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में बसा हुआ, जैसे आइलैंड होते हैं ना, उसी आइलैंड में सोलोमन आइलैंड बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026? तो ये मेजबानी करने वाला है दिल्ली, है ना। दिल्ली द्वारा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी, ठीक है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कब से कब तक आयोजन हो रहा है? 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026। कहां पर? त्यागराज स्टेडियम, है ना। और इसमें उम्मीद है कि 35 से अधिक देशों द्वारा भाग लिया जाएगा, ठीक है। त्यागराज स्टेडियम कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 7 मई को, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। Recently, which amendment bill has been approved to be introduced in Parliament for increasing the number of judges in the Supreme Court? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने हेतु किस संशोधन बिल को संसद में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है ना। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, है ना, और हमें सपोर्ट करें ताकि मैं और इस तरह की करंट अफेयर्स की वीडियो बना सकूं। थैंक यू।